हेलो। हेलो सर साहेब, सत साहेब जी। मैं महाराज से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मुरादाबाद से। हाँ जी। मैं ये आपका नंबर दिया था। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी अच्छा जी। यूट्यूब पर। जी ये जी। वो थे मतलब महाराज जी जेल का कैसे पास मतलब क्यों नहीं आएंगे। अच्छा जी जी जी। कोई पसंदास बोल रहे थे, कोई पसंदास है। हाँ जी। हाँ बेटे, बच्चे का शांत रहो, थोड़ी देर फोन है। हाँ तो वो आपस में जो है चर्चा कर रहे थे, तो उसमें जो है मैंने ये देखा जी। इसमें उनसे ही मेरी बात हुई। उनका नंबर है जो इनसे जिनका भी बात हुई है, ये जिनकी वो थी उनका नंबर देखो, ये है अभी दिया था, लिया है मैंने उनका नंबर। जी जी बताइए। 82 73 84 91 60। ठीक है जी, बताइए। हाँ तो ये उसमें दिखा रहे थे। मुझे शंका इस बात की, मैंने 1 महीने पहले 3 तारीख को 3 अक्टूबर को जी मैंने नाम लिया यहाँ से। ये जो है मनोहरपुर के पुल को क्या नाम है, फाजलपुर है। अच्छा अच्छा। हाँ, फाजलपुर में सेंटर इनका चल ले गए हैं। यहाँ पहले भटावली में था। हाँ बताली में था पहले। जी जी। महेंद्र सिंह के हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो महेंद्र सिंह, मेरा सबसे पहले संपर्क महेंद्र सिंह से ही हुआ था। अच्छा जी। तो महेंद्र सिंह से मैंने जो बातचीत रखी, तो मैं उनसे ज्ञान गंगा पहले सबसे पहले तो मेरे जो मैंने इन पर वो देखा था, वो देख रहा था सत्संग, तो उसमें एक नंबर आ गया। वो मैंने फोन करा तो वो हौसला लगा जो है जहाँ ये आश्रम है। हाँ, आश्रम से लगा होगा, उन्होंने बताया होगा महेंद्र का नंबर। हाँ महेंद्र का। तो मैं वहाँ आया, उनसे मैंने किताब ली, किताब पढ़ी। उसके बाद बोले कि जी देखो ऐसा तुम्हें दूसरा नंबर मिलेगा जी, फाजलपुर का हो। अच्छा। तो मैंने वो दूसरा नंबर लिया। मैं फाजलपुर गया, वो बल्कि यहीं आए। अच्छा। हाँ। मेरी बातचीत हुई, मैंने जो है नामदान लिया। अच्छा जी। नामदान लेके मैं उसी दिन से वही काम कर रहा हूँ जो उन्होंने दिया। जी जी। अच्छा जी। अब मुझे एक संशय इस बात का है, वही बात है कि मैं ये शुरू से मैं उनसे कहते चला रहा हूँ, महाराज जी इनसे भी, महेंद्र सिंह से भी कही, इनसे भी कही कि मैंने की देखो महाराज संत जी तो है जेल में, तो अब उनके दर्शन कैसे किए जाए। जी। तो बोले भाई वो तो जब तक जेल में है जब तक तो दर्शन नहीं होंगे, डीवीडी के द्वारा दर्शन होंगे, डीवीडी के द्वारा तुम्हें वो मिलेगी नाम दीक्षा। जी। मुझे मान लिया इसकी तलब थी, मैं उसकी, तो मैंने कि चलो भाई मुझे नामदान दो। जी जी। अच्छा। हाँ। मैंने नामदान लिया, उसी दिन से पूजा करते रहूं, वही जो उन्होंने दिए पहला अक्षर। हाँ। वो 5 अपने जो 5-6 वो हैं जी जी, वो उनके जाप कर रहे। अच्छा जाप कर रहा हूँ। अब ये यहाँ सत्संग भवन भी है जो बना हुआ है, सत्संग होता है 1 तारीख को, होता है इतवार के दिन। जी। मई में 1 तारीख को। हाँ। वो पहले इतवार को। जी। तो उन्होंने सब कुछ बताया, बोले ऐसा। आज मुझे संशय इनकी वीडियो देख के ये हुआ कि जब हमें जिन संत की हम पूजा कर रहे हैं, जिन्हें हम भगवान मान रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर मान रहे हैं, जो हमारी मान लिया यहाँ से सतलोक ले जाने के वो है। जी जी। जब उनको हमें दर्शन नहीं हुए, उनका नाम नहीं मिला, तो ये हमारी भक्ति जिन्हें झूठी है, जिन्हें कैसी है, क्या है, हम तो बेकार ही करते हैं। भाई जिस आदमी में मैं 13-14 साल बल्कि 15 साल मैंने जो है वहाँ से दिल्ली से नामदान लिया था। उनके ऐसे संत कृपाल सिंह जो आश्रम बना हुआ है रूहानी सत्संग, राजेंद्र। अच्छा जी जी। अब उनके ऐसे भी कोई मेरा मान लिया जो समाधान क्या वो ये आदमी, अब थोड़ी बहुत तो किसी का तो नाम ले कुछ होगा तो कुछ तो आपत्ति खत्म होनी चाहिए ना। हाँ। अच्छा भाई हम पूजा भी करते हैं और फिर भी आपसे हमारे सामने आते चली जाए तो वो फिर काय की पूजा। हाँ सही, वही बात है ना कि डॉक्टर से दवाई लो और फायदा ना हो तो फिर किस बात के डॉक्टर। इसलिए ही जो है मान लिया देखो फिर मैंने ये देखा कि भाई गुरु कैसा बदले।
तो उसमें इनके ज्ञान गंगा में बताया, बोले कि जब तुम्हारा एक डॉक्टर में फायदा नहीं दूसरे को धोने जाओ। तो मैंने चलो भाई हम उन्हें भी छोड़ दो उन्हें कर रहे। अच्छा, तो अब कहने का मेन मकसद मेरा ये है कि जब मैंने नाम लिया उनकी कर तो रहा हूँ, तो अब इन्होंने मुझसे ये बताया कि भगत जी तुम बेफिक्र होकर जो ले तो लिया इन्होंने, कहा ये जो मान लिया जितने भी दे हैं नकली हैं, ये दे रहे हैं, नामदान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब तक तुम्हें मान लिया सामने सामने संत जी नामदान देगा तो उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, अब मान लिया संत जी तो जेल में है, अब जेल में हम जो है उनसे कैसे मिले जावे? हाँ भाई प्रोसेस बहुत लंबा है। जी अच्छा जी। तो बोले तुम इसका जो है पूजा जैसे करते चले जा रहे हो, अपनी उससे किसी को गलत काम मत करो, किसी तरीके की कोई बात मत करो और अपनी पूजा करे जाओ। अच्छा, फिर मैंने इनसे मैंने कि मैंने वीडियो देखी तो इनमें शंका समाधान की एक पुस्तक बताई थी इन्होंने। हाँ, तो मैंने शंका, तो मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने कि भाई आप जो है मुझे शंका समाधान की पुस्तक भिजवाओ। अच्छा, तो आपका नंबर उन्होंने ही ये दिया। जी जी, तो शंका समाधान की किताब जो है उनके पास मिलेगी। हाँ जी हाँ। अब मैं यहाँ पे जब आश्रम से वो लाया था, क्या नाम ये नाम लेकर आया था, तब मुक्ति बोध और लाया था मैं। अच्छा अच्छा, तो ये मुक्ति बोध मैंने पढ़ चुका हूँ। वो महाराज जी की जो है, संत जी की जो भी वाणी है, जो भी उन्होंने लिखा है सारी है, जो सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, परंतु अब समाधान यही है कि मान लिया हम जो भक्ति कर रहे हैं किसी को छोड़कर हम दूसरे के धोरे जावे और दूसरे के धोरे जाकर भी हमें जो है वो लाभ ना मिले। देखो लाभ हानि तो देना मान लिया उन परमात्मा का ही काम है। अच्छा, फिर भी तो कोई सगुन ना मिले तो उस भक्ति से फिर फायदा क्या होगा? बिल्कुल, देखिए हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं भगत जी, हाँ, अगर उस मार्ग पे हमें राहत नहीं मिलती है तो हमारा दिल नहीं रटेगा। हाँ, तो पर जैसे गुरुजी अपने वचन में कहते हैं कि जैसे किसी के मार्ग पे चलते वक्त किसी के पैर में और कांटा लग जाए और कांटा लग जाए और उस हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर ये कहे कि वो डॉक्टर से हम बोले कि भी कांटा लग गया, हाँ ठीक है, अब वो कांटे को निकाले नहीं और ये कह दे कि भी आगे मतलब जो है भाई सुविधा वो रखना, होशियारी जरा मतलब रास्ते पर चलते वक्त अपने पैर में जूता पहन लेना और कांटा आगे को नहीं लगेगा। तो अब उन्होंने तो ये कह दिया कि आगे को नहीं लगेगा, लेकिन जो अंदर जो कांटा पड़ा हुआ है अभी वो तो दुख बराबर देगा। जब वो कांटा नहीं हमारा निकल गया तो हमारा तो पीड़ा ही होगी। हाँ, तो पीड़ा होगी तो ना भक्ति में मन लगेगा। हाँ, फिर तो मन नहीं लगेगा। हाँ, तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो कांटा निकाला जाए। हाँ, और फिर भक्ति में मन लगेगा और फिर इस डर से जूता पहना जाएगा कि आगे भविष्य में कांटा ना लग जाए, ना लगे। हाँ सही। तो इसलिए भगत जी देखिए परमपिता परमात्मा सतवादी हैं और मालिक के ज्ञान अनुसार तो मैं, क्योंकि अभी आप देखो नए नए जुड़े हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ परमात्मा के ज्ञान को आधार रखकर कि परमात्मा में तो ना कोई दोष पहले था, ना आज है, ना भविष्य में कभी होगा। आपको जो प्रथम नामदान सेंटर से इनसे मिला है, हालांकि इनको आदेश नहीं है नाम देने का। अच्छा, हाँ, जिस प्रकार से जैसे कोई अधिकारी होता है और अधिकारी अगर कहे कि भी हाँ आप जो फला पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिए गए, आज से आपकी ड्यूटी पक्की, अधिकारी ने कर दिया, साइन लेटर बना के दे दिया, आपने जाके वहाँ ज्वाइन कर लिया। अब आपको सैलरी भत्ते जो भी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग होंगे सब मिलेंगे। अगर ऐसा ही कोई नकली लेटर बना ले कि ये आपकी पोस्टिंग वहाँ कर दी गई है और आप जाके ज्वाइन कर लो, तो दोनों ही पकड़े जाएंगे, बनाने वाला भी और वहाँ जाने वाला। हाँ, वो तो 420 हो गई, वो 420 हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से ये गुरुजी का सहारा लेकर गुरुजी की आड़ में ये अपने नकली दुकानें चला रहे हैं और इस परिवार में इस बात में सबसे ज्यादा संलिप्तता गुरुजी के परिवार की है। अच्छा, हाँ, तो गुरुजी पहले इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। 2014 बरवाला कांड जो हुआ था उसमें ही इनको सब रिजेक्ट कर चुके हैं परमात्मा। और अब देखो हम परमात्मा शब्द बार बार यूज करते हैं गुरुजी के लिए। अब परमात्मा है तो सतवादी होंगे तो उनके मुख से निकला एक एक वचन सत्य होगा, असत्य नहीं होगा। सही बात है। हाँ, तो जब परमात्मा ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद ये मनमाने आचरण से मनमाना काक में आचरण तो अपना रहे हैं, इनके ज्ञान के विरुद्ध और नियमों के विरुद्ध रह के ये सारे काम कर रहे हैं आश्रम के।
तो इन्होंने जगह जगह नामदान सेंटर खोल लिए, नामदान सेंटर खोल के नामदान देने लगे। नामदान देने का प्रोसीजर इन्होंने सेंटरों के साथ साथ ऑनलाइन तक कर दिया है कि आपको घर बैठे भी नाम मिल जाएगा। जबकि आपके मन में जो इच्छा हुई कि भाई बिना आमने सामने के कैसे नाम मिलेगा, गुरुजी तो हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है। गुरुजी स्वयं परमात्मा हैं, तो परमात्मा आमने सामने नाम दीक्षा आम नहीं देंगे। अब किसी औरत की शादी हो जा, उसके पति का पता ना चले ना, तो फिर काय की वो है तो उसकी क्या शादी, उसे कैसे मानेगी मेरी शादी हो गई। सही बात है। हाँ, तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है, ये नाम दीक्षा रूपी जो तरीका है, वो आत्मा परमात्मा ठीक सामने देते हैं। हालांकि देखो, जब आश्रम में परमात्मा सत्संग करते थे, बरवाला आश्रम में, मैं भी आश्रम से नाम दीक्षित हूँ सन 2011 में। तो आश्रम में डीबीटी से नाम दिया था। लेकिन उस वक्त परमात्मा ने जिस कंडीशन को अप्लाई करके डीबीटी से नाम दिया था, लेकिन नाम देने के बाद हम जो नाम दीक्षा का फार्म था और जो परमात्मा जो तस्वीर देते थे, वहाँ से एक माला भी मिलती थी, एक मंत्र कार्ड भी मिलता था, उसे लेके हम परमात्मा के सन्मुख खड़े होते थे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हाँ, कि जो भी नए नाम दीक्षित हैं वो परमात्मा से आशीर्वाद ग्रहण करें। मालिक आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि बेटा आज से आपको नाम मिल गया, पूरी मर्यादा में रह के आपको भक्ति करनी है, जो जो नियम बताएं। तो वहाँ से प्रोसेस तो यही बनता है, क्योंकि मैं भी जो है मान लिया हो नाम लिया था, तो उन्होंने सामने खड़े करके हमें सबको उसी तरीके का नाम दान दिया था। हाँ, इसमें दिल्ली में। हाँ, यही प्रोसीजर है हर भक्ति मार्ग में, यही प्रोसीजर। परमात्मा कभी अपने प्रोसीजर चेंज नहीं करते। तो अब वहाँ हमें मिला, नाम सार्थक हुआ। ये लोगों ने जगह जगह दुकानें रूपी नामदान सेंटर खोल लगे हैं और नामदान दे रहे हैं, और नामदान देने के नाम पर ये वसूली करते हैं भगत जी, पैसे लेते हैं। हालांकि आपको नाम ना, मैं आपको बताऊं वसूली का तरीका, मैं आपको वसूली का तरीका बताऊं। जैसे आपको नामदान दे दिया, उस टाइम आपसे कुछ नहीं लिया होगा, निःशुल्क होगा आप। निःशुल्क है नहीं। इसके बाद किताब के पैसे लिए हैं मुक्ति बोध के 100 रुपए। हाँ, इसके बाद जब आपको उस नाम से जब आप उसकी सारा प्रोसीजर करते रहोगे, तीनों टाइम की जो आरती जैसे इन्होंने बताई है वो करोगे, तो आप धीरे धीरे क्या महसूस करोगे, शुरू में परमात्मा से जुड़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़ी चेंजिंग हुई है मेरे जीवन में। लेकिन वो चेंजिंग क्षणिक मात्र रहेगी, धीरे धीरे आप वैसे के वैसे ही हो जाओगे। कुछ भी इम्प्रूव महसूस नहीं करोगे जीवन में। तब आपको लगेगा कि मेरे तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा, है नहीं। तब आप इनके पास जाओगे, कभी मेरी परेशानी तो ऐसी कैसी बरकरार, जबकि संत जी और संत जी के जो शिष्य हैं वो तो इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, अभी मेरे क्यों फायदा नहीं हो रहा। तब आप हाँ, तब ये लोग यहाँ से सिलसिला करेंगे लूटने का। फिर ये कहेंगे कभी ऐसा करो, आप जो है पाठ बोल दो एक। अच्छा। हाँ जी, कि कितने का? 15,000 का। अच्छा जी, कि ये 15,000 का पार्ट तो ये अभी मेरे पास कब्जा नहीं है। क्या तो फिर जोत बोल दो, कितने की है? कि 2100 रुपए की। हाँ जी, क्या पैसा कहाँ जमा करना है? क्या हम बस हमें देना। अब उन्हें दे दिया, वो पैसा इन्होंने हड़प लिया, ना ऊपर गया ना वहाँ तक। संत जी तो जेल में बंद है, तो उनका तो मतलब ही नहीं। और जबकि परमात्मा कहते हैं, सही बात है, कि दान जो है सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। सुपात्र कौन है? परमपिता परमात्मा। उनके हाथ में आप दोगे तो सुपात्र दान कहलाएगा। और हाथ में अगर नहीं देते हैं, बिचौलियां जितने हैं, या तो वो बिचौलियां निमित्त बनाए जाएं कि भाई हाँ आपको हमने निमित्त कर दिया, है नहीं, तब सही है। और ये तो रेवड़ी की तरह इन्होंने सेंटर बांध दिए, और सेंटरों में जो इनके कर्मचारी हैं वो सब बैठा दिए। सभी के इनके आचरण मतलब गलत हैं, परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध हैं। तो ये सब जो इस तरह से दुकान चला के भक्तों को लूटते हैं, और भगत धीरे धीरे जो है अपनी परेशानियों से परेशान होकर, भक्ति से विमुख होकर परमात्मा को छोड़ जाते हैं। ये बात ये कारण तो है। यही तो मैं मान लिया आपसे जो है इसी बारे में जो मैंने ये आज जो वीडियो देखी, इनका भी पवन दास नाम है, पवन दास नाम आया था, उनसे बात की। तो पवन दास ही जयपुर वाले हैं। हाँ, तो फिर उनसे ही मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने ही आपका पता लगाया। अच्छा कर दिया। तो देखिए, आपके मन में बहुत अच्छी बात निकल के आई कि भाई मुझे थोड़ी ये शंका हुई कि आमने सामने नाम होना चाहिए। देखिए, अब क्योंकि संत जी तो जेल में है इस टाइम, अब देखिए नाम आपको पता चल गया, नाम वही है
जो आपको मिला है। अच्छा। हाँ, जैसे कहते हैं कि लाइन है वही है जो एक सरकारी आदेश में लिखता है अधिकारी, और उसे देख के कोई दूसरा भी लिख दे, आदेश वही है, नाम वही है। तो नाम तो चूंकि आपने बिल्कुल अनजाने में लिया और हमने परमात्मा को परमात्मा जान के लिया, तो नाम तो वही रहेगा। आप श्रद्धा के साथ परमात्मा के नियम में रहते हुए नाम तो वही जाप करिए, लेकिन अच्छा। इन झूठे लोगों का सहारा छोड़ के परमात्मा की सच्चाई को जान के वो सारी क्रियाएं अपने घर पर बैठकर ही कीजिए, और घर पर ही भगवान को भोग लगाओ, घर पर ही परमात्मा को याद करो। इन बिचौलियों को पैसा देना बंद कर दो, बिचौलियों के संपर्क में आना बंद कर दो, जो परमात्मा के द्रोही हैं, जो परमात्मा को। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो ये बुला रहे थे, बोले आप सत्संग में आओगे? हाँ आओगे। तो और फिर उन्होंने कही अभी पीछे 7 तारीख को पिछले उसे बागपत में हुआ था, कहाँ हुआ था वो, उनका हो चलो भाई, मेरा टाइम है नहीं जाने का ना, मैं कहूँ भाई मुझे पूजा पाठ करनी है, मैं तो अपने घर बैठ कर। बिल्कुल भाई, पूजा सही नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहले मेरा तरफ से ये है, सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ अपने। देखो पहले तो मैं मान लिया पूजा पाठ करता था, देवी देवता करता था, उनके करता था, तो नहा कर धो के करता था। अभी एक दिन बोले कि तुम ऐसा है नहाने कोई देखना है, हाथ पैर धोए चलो पूजा कर ली। मैं चलो ठीक है भाई तुम्हारी बात है, फिर भी मेरा काम तो वही चल रहा है। अपना पूजना है, दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे ठंड का टाइम होगा वैसा नहा के अपनी करूँ, और मैं अपनी चिराग ही जला के वही जोत जला के तो उनके सामने बैठ के पहले कबीर साहब का नाम, फिर गरीबदास जी का, और फिर रामानंद और फिर बंदी छोड़ संत रामपाल जी की, इनकी जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है भगत, क्योंकि देखो ये कहते हैं कि नीम हकीम जो होते हैं ना, वो नीम हकीम ही होते हैं। उल्टी सीधी दवा बताते हैं, दवा रिएक्शन कर जाती है। दवा सही है लेकिन उसके खाने का तरीका गलत बता दिया, रिएक्शन हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे देखो जब शुरू में हम भी जुड़े थे तो हमें भी वही मंत्र मिले और वही जय बोली परमात्मा के साथ गरीबदास जी की, कबीर साहब की, और इनके हक में रामदेवानंद जी की, और जय बोल के अंत में देखो। अब अगर हम शाब्दिक रूप से जाएं भगत जी, ये तत्व ज्ञान है, ये आपको धीरे धीरे साध संगतियों में मिलेगा। साधुओं की संगत करके, अच्छे भक्तों की संगत करे, जिसे कहते हैं साध संगत। हाँ, तो जय का मतलब होता है भगत जी पूजा। अगर हमने किसी की जय कर दी, जय जयकार, जैसे परमात्मा की वाणी में आता है कि जय 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 जगदीश, यानी कि उस जगदीश की हमने जय बोली 3 बार, जय 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 जगत गुरु, जय 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 जगदीश। तो हमें जय जयकार जो करनी है उस परमपिता परमात्मा की करनी है, जो साक्षात हमारे सामने गुरु रूप में विराजमान हैं। अच्छा। हाँ जी। और बाकी अन्य जो जितने हैं वे आदर के योग्य हैं, हमें उनकी जय न करके उन्हें आदर सहित उनका नाम ले सकते हैं। लेकिन जय नहीं करनी। अगर जय कर लिया तो आपने पूजा उनकी भी कर ली। और जबकि ये बहुत तत्व ज्ञान थोड़ा अंदर से है। हाँ, क्योंकि जय कैसा हो गया कि देखिए ना, तो 600 साल जो कबीर साहब, 600 साल पहले जो कबीर जी आए थे काशी में, वो 120 साल लीला करके अपने चली गए, और उनका नाम कबीर देव है जो शास्त्र अनुसार है। परमात्मा का नाम कबीर देव है, लेकिन क्या अब वो 600 साल वाले आज विराजमान हैं? भाई वो तो चले गए, लेकिन आज जो विराजमान है परमात्मा कहते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, और मैं कलयुग नाम कबीर धराया। और अब ज्ञानी भगत अगर कोई होगा तो अब कहते हैं अब मैं रामपाल नाम धरा आया, कि वही परमपिता परमात्मा अपना स्वरूप चेंज करके अपने ऊपर एक आवरण डाल के आज सतबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में विराजमान है। तो अब वही आत्मा है, तो हम उसको क्या करें? वो तो पुराना नाम जीवित है कबीर देव, लेकिन ना तो वो चित्र हमारे किसी काम का, ना वो मूर्ति हमारी किसी काम की। आज तो साक्षात मूर्ति से काम चलेगा। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जीवित पिता के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसोद का महीना तो कौआ बाप बनैया। आज हमें जीवित पिता से बात बनेगी?
हाँ, जीवित से बनेगी जो हमारे सामने। हाँ, तो इस प्रकार भगत जी कि हमें जीवित जो हमारे परमपिता परमात्मा जो साक्षात हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उनसे बात बनेगी। अगर एक तस्वीर पति की बना ली जावे और एक साक्षात पति खड़ा हो सामने, तो साक्षात वाले की तरह हाँ, पति है। अगर दोनों में से हम साक्षात वाले को तो इग्नोर करें कि हमें गुरुजी और दूसरे को कहें कि ये है हमारे परमपिता परमात्मा, तो वो साक्षात वाले को कितना अच्छा लगेगा? वो तो फिर उन्हें बुरा लगेगा। हाँ, तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने उदाहरण भी दिया है वहाँ कि जब आप अपनी भक्ति पूरी करके त्रिकुटी पे जब जाओगे, त्रिकुटी पे आपने ये देखना है कि देखो त्रिकुटी पे भी आपकी परीक्षा होगी। बहुत ब्रिलियंट उदाहरण है ये भगत के लिए कि त्रिकुटी पे आपकी परीक्षा होगी। एक तरफ तो ये गुरु रूप में दास खड़ा होगा, परमात्मा अपने लिए कहते हैं, और एक तरफ कबीर जी खड़े होंगे, स्वयं परमपिता परमात्मा। अब जो केवल कबीर जी को परमात्मा मानने हैं, ये बात उनके लिए जा रही है सीधी के एक तरफ तो परमात्मा खड़े होंगे कबीर रूप में। तो अगर तुम्हारा ध्यान, प्रणाम तो बहुत दूर की बात है उन्हें करना, अगर आपकी दृष्टि भी उधर को चलेगी तो आप वहाँ गुरु पद से गिर जाओगे। फिर तो हम मान लिया हमारे जिनसे हम नाम दीक्षा ले रहे हैं, फिर तो हमें संत रामपाल जी की ही तरफ देखना है। जी, तो अब उन्होंने यही कहा इसमें कि अगर आपने त्रिकुटी पे कबीर जी को देख भी लिया उधर को, तब आप वहाँ रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अब उस त्रिकुटी पे तो भगत जी परमात्मा ने इतना आदेश दिया, देखने से भी रिजेक्ट हो जाओगे। और यहाँ ये लोग अनजान ज्ञान से में परे, ये लोग क्या कह रहे हैं कि इनको प्रणाम करो और इनकी जय जयकार बोलो, और जबकि परमात्मा ने एक सत्संग में बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया तो ये तो काल्पनिक तस्वीर है। ना जाने परमात्मा हजारों स्वरूप बना ले। अब इस कबीर जी की तस्वीर में ही आप देख लो, एक कबीर जी दाढ़ी मूछ वाले हैं, कहीं खाली दाढ़ी और लंबा तिलक लग रहा है, कहीं मोर पंख लग रहा है, कहीं कैसा, तो किस स्वरूप को माने? सही बात है। और क्या और जो परमात्मा वर्तमान में मौजूद है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, क्या इनके स्वरूप में चेंजिंग है? कहीं है? कहीं भी नहीं, अभी तो कोई चेंजिंग ना। चेंजिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस वक्त शरीर में है। इनके जाने के बाद जब ये शरीर का में परमात्मा जैसे अपने लीला में शरीर यहाँ से अपने छोड़कर जाएंगे, हालांकि ये शब्द स्वरूप है भगत के लिए, लेकिन एक जगत की बात बता रहा हूँ मैं कि जब शब्द स्वरूप ही अपना ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो उस वक्त इनकी तस्वीरें बन सकती हैं, क्योंकि वो तस्वीर जो एक मौजूद रहेगी वो हमेशा न रहेगी, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो ही जाता है। तब उनकी अनंत तस्वीरें हो सकती हैं, कहीं कैसी स्वरूप में हो जाएगी, कहीं कैसी, और धीरे धीरे जब वो पुरानी तस्वीर न होगी तो लोग काल्पनिक तस्वीर बनानी शुरू कर देंगे। ऐसा ही होता है इन भगवानों के साथ भी। तो ऐसी काल्पनिक तस्वीर है, मान लिया देखो ये कबीर साहब की, गरीबदास जी की, और ये सब काल्पनिक ही है। इन्होंने कोई देखे हैं क्या कैसे है क्या? इसी बात को परमात्मा भी एक वाणी में बोलते हैं कि मिट्टी का एक नाग बनाया, पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में लिख रहा तो ले लाठी धमकाया। ले लटकाया। तो जिंदे तो चित्र रूपी नाग को तो भूत पूजा जय हो नाग देवता, दूध पिबारे मुँह से लगा लगा के, और ऐसा करियो वैसा करियो, और वो ही जब जिंदा नाग लेकर आया तो लाठी पर लाठी धर कर तोड़ दी कमर उसकी। तो यही काम हो गया कबीर साहब और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान रूपी कबीर साहब के रूप में। उस तस्वीर को तो रख रहे हैं आगे कि ये तो है भगवान और ये है गुरु जी, और परमात्मा कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, कि जिनने गुरु को मानुष मान लिया यानी कि शरीर में आया हुआ मान लिया, जिसका बोध दिवस मना लिया यानी कि ज्ञान हुआ मान लिया। बोध दिवस मतलब कि इन्हें ज्ञान हुआ था उस दिन, इससे पहले अज्ञानी थे, इसका मतलब। हाँ, जिन्होंने बोध दिवस मना लिया, जिन्होंने उनका काकमा जन्म दिवस मना लिया, वो परमात्मा को परमात्मा न मान के गुरु भी न मान रहे, एक आम आदमी मान रहे हैं। इसलिए भगत जी उनके बताई हुई क्रिया से किसी भी जगत और भगत को फायदा नहीं होगा। हाँ, ये है मेन रीजन। इसलिए देखो आपको ये बात समझ में आई, बहुत अच्छे भाग हैं अपने मालिक की दया से,
जो इतनी बात, हाँ बहुत जल्दी आप समझ गए इस बात को। तो इसके लिए सबसे आप सिंपल सा तरीका है, जो नाम आपको मिला है उस नाम का पूरी विधि के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान को भगवान मार के आप जो है उसका जैसा जो तरीका भक्ति बोध में बताया है आरती करने का, तीनों समय की, उसी तरीके से आप आरती करते रहेंगे। सुबह के नित्यनियम, दोपहर की रामायणी और शाम की संध्या आरती, ये तीनों संध्या ही होती हैं। अच्छा। हाँ जी, संध्या का मतलब होता है 2 समय का मिलन। हाँ, तो ये तीनों की संध्या ही कहलाती हैं। इन्हें वैसे ही विधिवत आपको करना है, नाम जाप भी वैसा जैसा परमात्मा ने अपने काक में ज्ञान में बताया उसे वैसा ही विधिवत करना है। लेकिन हमें ध्यान केवल परमपिता परमात्मा के एक स्वरूप पर रखना है और अपने दरबार साहिब में भी एक ही स्वरूप रखना है। एक आत्मा के 2 पति नहीं हो सकते भगत जी एक जन्म में। हाँ ये तो है। फिर तो सुबह को जब जैसे सुबह को या शाम करते हैं तो फिर बस फिर में इनका ही नाम लेना है। बिल्कुल, वो आदरणीय हैं, यादगार हैं, वो मिटाए नहीं जा सकते क्योंकि लीला वो कर चुके हैं पहले। लेकिन आज के लिए परमपिता परमात्मा हमारे लिए मान्य है। जैसे आज आपके शरीर में जो आत्मा विराजमान है वो आज की तो है नहीं। सही बात है। आज से पहले वो आत्मा कहीं ना कहीं किसी शरीर में विराजमान रही होगी। बिल्कुल रही होगी। हाँ। तो क्या हमारी तन की पत्नी उसे ये पता चल जावे कि ये इनके मेरे भगत के शरीर में जो आत्मा है आज से पहले किसी साहूकार के घर में थी और साहूकार में उनका फोटो हो, वहाँ पे तुम्हारी पुराने वाले स्वरूप का फोटो बना हुआ हो, तो क्या आपकी पत्नी क्या उन्हें मानेगी अपने पति रूप में? अपने पति को मानेगी, वो तो उसके मानेगी, उसका क्या पता, वो तो पिछले तो पीछे हाँ, हो गया होगा। हाँ, तो अगर कोई ज्ञानी बता भी दे कि तुम्हारे भगत जो है पहले यहाँ थे, तो अगर उन्होंने भाव भी बना लिया ना उधर को का, आप जैसे मान लो किसी ने बता दिया जानकार ने कभी तुम्हारे पति जो है पहले इस जन्म में यहाँ थे और आपकी पत्नी ने उधर भाव भी बना लिया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा भाई? कितना बुरा लगेगा। तो यही है अंतर भगत जी। तो हाँ। चलो वो आपसे ये बात होकर बड़ी अच्छी मुझे को लगी, क्योंकि मैं अब तक जो है मान लो बेकार ही कर रहा था। अब जो है सीधे रामपाल जी का ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की ही जय करनी है। बिल्कुल। और देखो इसके लिए जैसे अभी आपकी और हमारी बातचीत मालिक की दया से हो रही है, अब इसमें बातचीत करने से देखो ऐसा है मन में भाव कभी आ सकता है कि हो सकता है पवन भगत जो मुरादाबाद वाले हैं उन्होंने गलत बता दिया हो, है ना? क्योंकि देखो बताए हुए ज्ञान को टिकने में वो टूटने में ज्यादा नहीं लगती। अब हम परमात्मा से अगर जुड़े हैं और परमात्मा के मुख कमल से ये सुन लें फिर कैसी बात रहेगी? तो सबसे बढ़िया बात रहेगी। तो इसके लिए आपको जो है परमात्मा के मुख कमल से करा हुआ वो सत्संग जिसमें ये सारी बातें मालिक ने बताई हैं, वो सत्संग आपको बताए जाएंगे, सत्संग सुनवाए जाएंगे। और शंका समाधान की पुस्तक है, उसमें बहुत बहुत गहरे रहस्य हैं, वो भी आपको दे दी जाएगी। और नई भक्ति बोध पुस्तक है, जो ये पुरानी भक्ति बोध है ना, जो आश्रम से आपको मिली है, इस भक्ति बोध में कुछ ऐसी चेंजिंग है जो ज्ञान के आधार से अति जरूरी हैं। अच्छा, जो आप नई बनाई है। हाँ, जैसे संध्या आरती में लास्ट में जैसे हमने अपने परमपिता परमात्मा को मान लिया कि हमारे मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, तो संध्या आरती वक्त गुरुजी तो एक शिष्य की भूमिका भी निभा रहे हैं अपनी। और ये बता रहे हैं कि मेरे गुरुदेव कौन थे? स्वामी रामदेवानंद जी। उन्हें अब मालिक तो कह रहे हैं अपने गुरुदेव को स्वामी रामदेवानंद जी, लेकिन जब हम गुरुजी के भगत हैं तो हम गुरुजी को यानी कि अपने दादा गुरुजी हुए वो, उन्हें हम स्वामी ना कह के कि स्वामी तो हमारे परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी हैं, उन्हें हम आदरणीय कहेंगे, आदरणीय रामदेवानंद जी। ये शब्दों में बड़े बड़े अंतर होते हैं जिससे हमारे मालिक बहुत खुश होते हैं इन बातों को सुन के। तो आदरणीय रामदेवानंद जी का जो स्वरूप है वो तो काक में हमारे गुरुदेव जी अपने गुरुजी की स्तुति करते हुए लास्ट का शब्द गाते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। तो वो तो अपने गुरुदेव की स्तुति करते हैं, तो हम भी तो अपने गुरुदेव की स्तुति करेंगे, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काल काट की फांसी। तो लास्ट में जो पैरी है कि है ना कि स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घनी अमोलक घनी सतावे वो बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो वो तो गुरुजी अपने लिए कहते हैं कि आपने मुझे ऐसा तत्व ज्ञान दे दिया कि मैं सतलोक का बासी, आपने बासी बना दिया, बासी कर दिया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं सतलोक का बासी हूँ। परमात्मा रूपी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान
अपने गुरुदेव भगवान के लिए स्तुति करते हुए कहते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान, अपने आप को अज्ञानी कहते हैं। तो हम तो अब अपने को अज्ञान कहेंगे, अपने को अज्ञान कहते हैं। यही विवेक की परीक्षा। अगर हम अपने गुरु जी को कैसे अज्ञान कहते हैं जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, तो हम तो अपने को अज्ञान देंगे ना, हम अज्ञान है जो है हमारे वो। हाँ, तो वहाँ जी, तो वहाँ ये थोड़ी चेंजिंग ये कही गई है कि जैसे वो कहते हैं कि स्वामी राम देवानंद दाता, हम कहेंगे बंदिश यानी कि सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातें, ऐसी अमोलक बातें जिनका कोई मोल नहीं है। सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातें, कि तेरा पवन दास अज्ञान, मैं अपने लिए कहूँ पवन दास, आप अपने लिए कहो अपना नाम लेके, है नहीं कि तेरा पवन दास अज्ञान करियो सतलोक का वासी, यानी कोशिश मेरे मालिक इसी जन्म में मेरा काक में सतलोक गमन कर दियो, मेरा कल्याण कर दियो मेरे परमात्मा, ऐसी दया करियो, ऐसी मेहर करियो, ऐसी आप विनती करोगे तब परमात्मा कितने खुश होंगे। क्या देख भगत में विवेक भी है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहे थे, 4-5 शिष्य उनके बैठे हुए थे, तो वो समझा रहे कि भाई गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, गुरु का आदेश की जो अवहेलना करता वो शिष्य नहीं होता। हाँ, क्या ठीक है गुरुदेव। और इतने बात बोला, आगे समझ में कहा हाँ कि अब मैं आपको आदेश देता हूँ कि गुरु जी के तुम दोनों सब सारे के सारे अपनी अपनी जूती चप्पल निकाल के मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब वो बड़े हैरान हो गए कि गुरु जी के तरफ को तो अगर हमने हाथ भी कर दिया तो भी हमारी भक्ति नष्ट। परमात्मा ज्ञान में बता मैं कि गुरु जी के तरफ तो हाथ करना तो बहुत दूर की बात है, गुरु जी की तरफ तो मन मिलाना भी पाप है, पाप है। हाँ, तो नुके अब ये कह रहे हैं गुरुदेव क्या में 5 जूते मारो, और यहाँ गुरु आज्ञा दे रहे हैं और आज्ञा ना माने तो भी गड़बड़। अब करें तो करें क्या। तो सारे के सारे ऐसे बैठ रहे, उनमें से एक विवेकी भगत उठ के गुरु जी के चरणों में जाके बैठ गया और उनने अपनी जूती निकाल के अपने ही सिर में पटाई पट 5 मारी। 5 अपने सिर में मारी उनने। हाँ, तो सही करा उनने। अपने ऊपर दे रहे। हाँ, तो अब गुरु जी कह रहे हैं कि ना भगत मैंने तो अपने सिर में मारने के लिए कहीं, तो भाई जो डंडी मत मार, मतलब गड़बड़ मत कर, मेरे सिर में मार। तो वो कहते हैं कि गुरु जी ये सिर भी तो आप ही का है। जब नाम दीक्षा ली मेरे मालिक, तब परमात्मा कहते हैं अपने ज्ञान में का सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ शीश, है ना। और गरीबदास इस चीज पर आप बसे जगदीश, ये गरीबदास जी की वाणी, इसमें गरीबदास जी शब्द इसमें लगा कि हे परमात्मा आप ही तो मेरे शीश पे बसते हो, ये शीश भी तो आपका, मेरा तो कुछ भी ना, मैं तो आपका हो गया, दास हो गया। और दास होने के बाद फिर मैं अपना कहाँ मेरा वजूद रहा। तो वो उसे सीने से लगा लिया गुरुदेव ने, कहते यू है विवेकी भगत। यही है असली है, यही है मेरा। तो इसे तो ऐसे परमात्मा जब हम ज्ञान में थोड़े उठने लगते हैं मालिक की दया से, तो परमात्मा अपनी भक्तों की विवेक की भी परीक्षा लेते हैं कि देख मेरा भगत कैसा ऐसे ही चल रहा है या कुछ विवेक भी है इसमें। तो यहाँ हमने जब गुरु जी को भगवान मान लिया, हमारे हैं परमपिता परमात्मा साक्षात सामने बैठे हुए, तो फिर हम उनके होते हुए किसी और की जय क्यों बोलूं, किसी काल्पनिक वालों की। और हाँ, तो ये विवेक है भगत जी। ये सब बातें ये लोग नहीं जानते क्योंकि ये तत्व ज्ञानहीन हैं, ये गुरु मर्यादा में नहीं चल रहे, इनके अंदर वो विवेक जागृत नहीं होगा। और इन्हें कोई बताना भी चाहेगा तो काल इन्हें करन ना दे, क्योंकि इनके ये तो गुरु के विमुख चल रहे हैं। जब गुरु के विमुख चलेंगे, राजनीतियां करवा रहे हैं, आरक्षणबाजी करवा रहे हैं, देहदान करवा रहे हैं, रक्तदान करवा रहे हैं, भक्तों का पैसा खा रहे हैं। बताओ, जिस परमात्मा ने यूं कह दी कि जैसे ये जो थे कृष्ण जी के भगत थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, जिन्हें ना नरसी भगत। अच्छा, नरसी भगत। कंजूस। हाँ, तो नरसी भगत पहले बहुत बड़े सेठ थे, और नरसी भगत ने परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो गए, तो वो कृष्ण जी पे आश्रित थे केवल वो, फिर भी लेकिन इतना माने कर रहे कृष्ण जी को, इतना माने कर रहे कि आश्रित हो गए। दृढ़ विश्वास की भक्ति होती, तुम किसी भी देव की कर लो भगत जी।
तो वो बहुत विश्वास करते थे अपने परमात्मा पे, उस पे, और करके वो इतने आश्रित हो गए कि उन्होंने अपना घर ब्यार सब त्याग के अपने घर से बाहर झोंपड़ी रह के बोले ना, भक्ति तो निर्धनता में बहुत अच्छी हो गए, जैसा उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया। अब वो जाके बाहर, नगर से बाहर अपनी झोंपड़ी बना के मैं अपने पत्नी के साथ रहने लगे वहाँ पर। तो इससे पहले वो हुंडी चलाते थे अपना चेक, जैसे पहले लोग साहूकार के जो स्थायी सरकारें होती थी जगह जगह, वो हुंडी बनाने का अधिकार दे देख रही, चेक बनाने का, कि तुम जो भी चेक बना सकते हो किसी का भी। तो 4-5 साधु आए, उन्होंने कहा कि भाई इनकी हुंडी बना दियो। वो उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि भाई नरसी तो रहा नहीं, वो नरसी तो अब चला गया। क्या चला गया? कहाँ चला गया? कि नगर से बाहर है। तो 4-5 लोगों ने उनके साथ मजाक करी कि तुम जब जाओगे तो वो अपने आप को गरीब बताएगा, लेकिन तुम उससे चेक जरूर बनवा लेना। वो अपने आप को छुपा के बतावे गरीबों में गरीब ना है, वो आज भी अमीर है, वो तो ड्रामे करके बैठा हूँ। वो साधु भी समझ गए, जाके अड़ियल हो गए कि ना करवा के छोड़ेंगे, हम आए, हमें तो जाना है द्वारिका। 500 रुपए की लेके बोला भाई नरसी का, हाँ जी, राम राम हुई आपस में कि मेरी हुंडी बना दे। तो उन्होंने कही अपनी बिल्कुल साफ बताया कि भाई भगत भाइयों, भाई मैं इस वक्त जो है अपना सब कुछ त्याग चुका हूँ, मेरे नाम की हुंडी से हम काम ना करेगी, मैं हो गया निर्धन और मैं भगवान मार्ग में सब कुछ छोड़ दिया मैंने। अरे गांव के लोग सही कह रहे हैं कि वो गलत बोलेगा पहले। इसका मतलब छुपा न बना रहे देव श्राप दे दें। तो बोले ना जी, तो श्राप तो दो मत, लेकिन हकीकत तो यही है कि मैं बहुत निर्धन हो गया, मैं सब इन बातों में रिया नहीं। बोले तू ऐसा मानेगा ना तो ये श्राप ही देना पड़ेगा। तो वो नरसी भगत बेचारा सीधा साधा, तो हाँ भली आत्मा डर बहुत जल्दी जामे, नरम दिल की हो जाना। तो वो एकदम डर गया कि ये श्राप दे देगा, तो श्राप देगा भगत तो काक में वो प्रभावी जरूर होगा, शक्तियां काम करती हैं इनकी। तो उससे बचने के लिए उनने क्या काम करा, अपने भगवान के नाम पे सांवलिया सेठ लिख के चेक बना दिया 500 रुपए का, ले भाई जाओ। हाँ क्या मिल जाएंगे? कि हाँ भाई परमात्मा दया करेंगे तो क्यों ना मिलेंगे। फिर भी उन्होंने ये ना कही विश्वास से मिल जाएंगे, बोले दया करेंगे मालिक तो मिलेंगे, जाओ आप। वो चले गए, उन्होंने सांवलिया नाम से सेठ शहर में घूमा, वो कहीं ना मिला। तो कोई होता सांवलिया तो मिलता वहाँ सेठ, तो उनके नाम तो लिख दिया कृष्ण का वो बना कर। हाँ, तो अब वो सब में घूमे, हार सके, बोले हमारे साथ तो धोखा हो गया भाई, अब इतनी दूर से हम वापस जा ना सकते, जाके अपने पैसे लेंगे जब जाएंगे वापस। तो इधर उसने ध्यान धर कर देखा नरसी ने कि भाई अभी भी वो भगत जो है ढूंढते फिर रहे हैं, परमात्मा वहाँ पहुंचे नहीं। मेरे से क्या ऐसी गलती बन गई, उनने उस सबका भंडारा कर दिया था 500 रुपए का, उसे ये ज्ञान था कि मैं भंडारा कर दूंगा इधर, तो परमात्मा उधर भंडारे में तो यहाँ उपस्थित होंगे, वहाँ उन्हें देना पड़ेगा, ये नियम है मालिक का। तो उन्होंने भंडारा कर दिया। बोले भंडारा तो सब हो गया, लेकिन परमात्मा पहुंचे क्यों नहीं? क्या मुझसे कोई गलती बन गई? आज तो बहुत मालिक को भी, मतलब परमात्मा की वो भी होगी बेइज्जती, और मेरी तो काक में जगहसाई होगी। तो अब उन्होंने क्या करा कि ना, परमात्मा कहते हैं कि अगर एक भगत की तो बिजली जल रही है पावर हाउस से बिजली लेने में, और दूसरे की ना चल रही, तो पावर हाउस में कमी नहीं है, कमी उस भगत के इंस्ट्रूमेंट में या भगत में हो सके। तो उन्होंने अपनी गलती को चेक करके देखा, कभी भगतनी को बुलाया कि भगतनी कहीं कोई गलती तो ना हो गई, कुछ भंडारे का सामान बच तो ना गया जो अभी भंडारा होने से रह गया हो। तो भगतनी बोली कि बचा तो खैर कुछ ना, ये पलोथन का आटा बचा, बाकी तो सभी भंडारा भगवान भक्तों को खवा दिया। अच्छा, अरे तभी तो मैं कहूँ परमात्मा पहुँच क्यों ना रहे। हाँ कल भैया भगतनी जल्दी से बना इस आटे को, जल्दी से फटाफट। तो उन्होंने गूंद गांद के उसकी 4 लोई बन गई, और 4 रोटी बना के मैं अभी लाऊं, कोई भगत मिल जाए, कोई जगत मिल जाए, भगत मिल जाए, उसे खवा दूं, भंडारे में लग जाएगा, परमात्मा को वहाँ जब फिर जाना पड़ेगा। तो इतने ही परमात्मा अपने भगत की लाज रखने के लिए एक भगत का रोल करके गेट पे मिली क्यों ना जाती हैं। कहती हैं भगत को परमात्मा खाएंगे तो जरूर मिलेगा। जैसे द्रौपदी वो आए थे ना, द्रौपदी को काकू परेशान करने आए, भेजा था दुर्वासा ने, दुर्योधन ने। हाँ, तो दुर्वासा को परेशान, वो दुर्वासा ने उन्हें श्राप कहा कि मुझे खाना खिलाएगी तो सही है, ना तो श्राप दे देंगे। अब उन्होंने कृष्ण जी को याद करा ना करा, तब उन्होंने कृष्ण जी ने भी यही बात कही कि भाई द्रौपदी पहले मुझे आहार करा, तब मैं तेरे ऋषियों की भूख बैठूंगा। तब बोला कि आहार कराने का तो रो रही है, आहार बचा ही ना हो तो मैं कराऊं कहाँ से। तब उन्होंने कहा कि ढूंढ ढूंढ द्रौपदी कोई भोजन का किरका,
पहले करूं आहार तब मैटूं तेरे उनकी रशियन की तरसा। तो ऐसे ही आहार की बात वहाँ आई कि भाई बिना आहार का है परमात्मा खुश होते ना, तो परमात्मा उस जगत का वो भगत का रोल बना के वहाँ फिर आ जाते हैं आहार करने के लिए। और वो कहना रोटी चार बाहर जा घाली, नरसीला की हुंडी झाली, और सांवल सा सदा का साई जाकी हुंडी, तत्पल है हाथ पर रखी उस परमात्मा ने उसकी हुंडी। तो उसकी 4 रोटी बना के उसे खवा दें और इतना ही वहाँ परमात्मा वो सांवलिया सेठ प्रकट हो जाते हैं। और उन्हें पकड़ के बोले साधुओं को, भैया आ जाओ, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। बोले साहब मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया भैया। क्या ये लो भैया, ये लो पैसे अपने 500 रुपया, चांदी के लो 500, धड़ाधड़ सबके सामने सोने और चांदी के गिन गए भैया। और कह दी कि मेरे भगत से जितनी चाह उतनी हुंडी बना दे, सारी कैश कर दूंगा। तो इन लोगों को बात जो चली कि इन लोगों को दान करने में जो भी ये कुपात्र हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपनी तो कोठियां बना रहे हैं भगत जी, अपने गाड़ियों में मौज ले रहे हैं, अपनी गंदगी फैला रहे हैं, भक्ति और भगतनियों पे बुरी निगाह रख रहे हैं, खुद जो है कुसंस्कारी हैं, संस्कार नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं है, और दूसरों को ज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हैं। इनमें इसलिए कुसंस्कृति घुस रही है। तो इन लोगों को दिया हुआ आज की जो वीडियो सुनी मैंने, आज बिल्कुल जो आपने आप बताई है सारी बात, आज मेरे वीडियो में यही बातें सुनी है मैंने। तो मेरा मन उचक्का सा रह गया मैंने कि आप बताओ ऐसी ऐसी जगह जाकर मान लिया इस तरीके के कांड हो रहे हैं, इस जगह गलत वो रखी गई है, तो फिर कहाँ भगवान है, कहाँ क्या है। तो मैंने उनसे जब बात करी तो जब ही आपका नाम दिया, संस्था समाधान की किताब आप उनसे लेना, और जब भी आपसे उनसे ही संपर्क करना कि जो मेरा वो है वही उनका प्रोसेस। जी। तो भगत जी अब तुम मुझे ये बताओ, देखो आपका बहुत समय हो गया, बहुत आपको कष्ट दे दिया मैंने। नहीं भगत जी देखो, असली मालिक किताबें मैंने मुझे मंगानी है जो आप बता रहे हैं ये जी। और मुझे ये बताओ, या तो आप कहाँ मिलोगे या फिर मैं अपना पता बताऊँ आपको। देखो आप वैसे कहाँ रहते हो मुरादाबाद में? मैं मुरादाबाद में यहाँ जो ये मतलब खुशहालपुर रोड पर शाहपुर पड़ा है, चैटिया फार्म हाउस के पास में मैंने दुकान खोल दी परचूनी की। अच्छा। और एक भी करता हूँ। अच्छा जी। ये जो सोनकपुर वाले पुल से जो रास्ता चला, नया पुल में बनने है सोनकपुर का। जी। इस सोनकपुर के पुल से चल के एक तो बुद्ध पार्क को कट गया, और एक आगे को निकल गया तो आगे कच्चा रास्ता है, वो अभी पत्थर पड़ा हुआ है। अब जब पुल चालू हो जाएगा तो बन जाएगा। तो मैं इसी पे चैटिया फार्म हाउस के पास में बैठा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मेरा घर भगत जी यहाँ पास में ही है जहाँ आप रहते हो। कहाँ? मालिक की दया से जहाँ डॉक्टर बरवा हॉस्पिटल आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल देखा होगा, गली नंबर 7 में मेरा मकान, उसी से रास्ते आता हूँ। अच्छा, मेरा जो मकान है मालिक की दया से गली नंबर 4 में है, 8वां मकान पड़ेगा, गिनती आप करोगे तो सीधे हाथ पे गली नंबर 4 में। गली नंबर 4? हाँ जी। ठीक है, गली लिखे लाऊं जी, तो संपर्क होता ही रहेगा। गली नंबर जी, गली नंबर 4। 4 में कौन सा मकान? 8वां गिनती आप करोगे ना गली नंबर 4 के सीधे हाथ के मकानों की, तो 8वां मकान पड़ेगा। अच्छा। गेट के बाहर तस्वीर लगी हुई है, वो नेम प्लेट लगी हुई है। अच्छा। सत साहिब लिखा हुआ है, और दाहिने हाथ पर? हाँ, दाहिने हाथ पर मेरा नाम पवन दास नाम से लिखी हुई है। हाँ। चलो मैंने आपका पूरा एड्रेस लिख लिया जी। अच्छा जी। और मैं एक आध दिन में आपसे मिलता हूँ आपको सुबह ही। हाँ जी। अब आप ऐसा करना भगत जी, देखो सुबह जैसे मेरा लगभग 8 साढ़े 8 बजे निकलने का टाइम हो जाता है, तो सुबह तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है, बहुत जल्दी तैयार होते हैं स्कूल में आने के लिए। तो बताओ, मान लो जिस टाइम थोड़ा बहुत टाइम मिले, आधा घंटे का बातचीत का, वो टाइम बताओ मुझे। हाँ, आप जो है ना 4 बजे या 4 बजे के बाद कभी भी मिल लियो, अब मैं घर पे मिलूंगा। ठीक। हाँ, क्योंकि तब तक मैं स्कूल से आ जाता हूँ। यहाँ मालिक की दया से एक छोटा सा पद परमात्मा ने दे रखा है मास्टरी का जगत में। अच्छा। हाँ, उनकी मेहरबानी जी। के जरिए हम थोड़ा कारोबार कर रहे हैं, इसी वजह से। जी। ठीक है। अच्छा सब साहेब जय बंदी चौधरी।
8 किलो नहीं होगा।